दिस इज़ डॉक्टर रमन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे जिन महिलाओं को 2 साल हो गए हैं अपने पति के साथ रहते हुए, सारी जांचें उन्होंने करवा ली हैं, दोनों महिला और उसके पति की सारी जांचें बिल्कुल ठीक आ गई हैं और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो रिकमेंडेशन तो यही कहती है कि सीधा IVF के लिए जाए, पर आप IUI भी करवा सकते हैं। IUI बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन को। अब IUI किन लोगों में आप कर सकते हैं? सबसे पहला तो यही कि 2 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन सारी की सारी जांचें बिल्कुल ठीक आई हैं। दूसरा, अगर आपके पति के पानी में थोड़ी खराबी है तो भी IUI हो सकता है। और तीसरा हम करते हैं बच्चेदानी के नीचे जो सर्विक्स होता है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़, जो आपके जो पति का पानी होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं होने देते। तो इसको भी बाईपास कर देता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप इसमें जो महिला है उसको अंडा बनने की दवाई देते हैं। दूसरे दिन जो उसका महीने का दूसरा दिन होता है उससे 7वें दिन तक, मतलब 5 दिन तक वो दवाई लेती है। फिर हम 9वें दिन से लेकर 12वें या 13वें दिन तक उसके अंडे का, जैसे अंडा बन रहा है उसकी हम ग्रोथ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मॉनिटर करते हैं। वो अंडा कम से कम 18 mm का या 20 mm का हो जाना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देता है जिससे वो अंडा फूट जाता है। अब उस अंडे के फूटने के 36 घंटे बाद हम ये IUI करते हैं। अब इस IUI में आपने अपने पति का जो पानी है हम इसको प्रोसेसिंग के लिए देते हैं, ताकि पति के पानी में से इन्फेक्शन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो रिमूव हो सके। अगर आपका बिना प्रोसेस किया हुआ सीमेन हमने डाल दिया बच्चेदानी के अंदर तो महिला को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर सीमेन से जो आपके पति का पानी है उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं निकाले तो आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकती हैं, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो पति का पानी है जिसे हम सीमेन बोलते हैं उसको प्रोसेस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जब आपके 36 घंटे हो चुके होते हैं, जब हमने आपको वो इंजेक्शन दिया है और उसके 36 घंटे हो गए, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको लेटा देंगी और उसके बाद नीचे के रास्ते से आपकी बच्चेदानी में एक छोटा सा पतला सा प्लास्टिक का कैथेटर होता है, उससे वो आपके पति का पानी सीधा बच्चेदानी में इंजेक्ट कर देंगी। अब इस IUI का क्या बेनिफिट हुआ? इससे ये हुआ, जो आपके बच्चेदानी के मुंह पे फैक्टर्स होते हैं जो आपके पति के पानी को ऊपर नहीं जाने दे रहे किसी भी वजह से, वो एक तो रिमूव हो गए। और दूसरा हमने क्या किया, आपका अंडा बना दिया और ये जो पति का पानी है उसके जो स्पर्म्स हैं वो हमने काफ़ी सारी अमाउंट में आपकी बच्चेदानी में सीधा डाल दिए, ताकि बहुत सारे स्पर्म्स में से 1-2 स्पर्म भी अगर अच्छे हैं तो वो अंडे के साथ मिलके बच्चा बनाने में सफल रहें। तो ये IUI का बेनिफिट होता है कि डॉक्टर सीधे के सीधा जो आपका हस्बैंड का जो सीमेन है वो सीधा आपके अंडे के पास जाके डाल देते हैं। इसमें आपको अपने पति के साथ संबंध नहीं रखना होता। इस IUI के बाद जब आपने ये कर लिया है तो आपको डॉक्टर 15 से 20 मिनट तक आपको टेबल पे लेटा के रखते हैं और उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना या हॉस्पिटल में रहने का कोई इसमें मतलब नहीं होता। उसके बाद आप 14 दिन बाद अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। और ये IUI हम कम से कम 3 से 6 बार कर सकते हैं। तो इसीलिए सक्सेसफुल IUI के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका सक्सेस रेट कम से कम 18 to 30% है। सो IUI हम, और ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव तरीका है, IVF काफ़ी महंगा है। सो अगर आप IUI मतलब एक ट्राई करना चाहें, अगर आपके ये सारे फैक्टर्स हैं तो आप IUI भी ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।